भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता? आप उसको बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए बोलते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं, फिर भी वो नहीं मानता बिल्कुल भी बात, और वो आने वाले एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें बहुत कम नंबर लाता है, और आपके दिमाग में बस यही टेंशन बनी रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अव्वल आएगा कि नहीं आएगा। और क्या आपके घर में ये भी समस्याएं हैं कि आपका जो बच्चा है वो जो संगत है उसकी बहुत ज्यादा खराब है, आवारागर्दी वाली संगत है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपने उसको बहुत समझाया, उसको बहुत ज़्यादा डांटा भी, लेकिन आपकी बात वो मानता ही नहीं है, फिर वो उन्हीं दोस्तों के साथ चला जाता है, और बस आपको यही डर लगा रहता है कि वो कहीं गलत चीज़ें ना सीख ले। और आपके जीवन में क्या ये भी समस्या है बच्चे से रिलेटेड? वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता है एक डर कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त उनके बताए गए ये 2-3 से उपाय कर लेता है तो उसके बच्चे का जो भी ग्रोथ से रिलेटेड समस्या है, उनके माँ बाप को बस यही लगता है कि मेरा बच्चा हमेशा अव्वल आए और बच्चा हमेशा जीवन में बहुत आगे जाए, आगे बढ़े, अच्छी नौकरी करे, अच्छा बिजनेस करे, तो बस गुरुदेव जी कहते हैं कि बस ये उपाय आपके लिए ही है। गुरुदेव जी के उपाय शुरू करने से पहले आपको मैं 2 से 3 चीजें बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखते हैं और पत्र में पूछते हैं सवाल, हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, हमने उन उपाय को किया भी और हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण भी होती है, लेकिन गुरुदेव आप कोई ऐसा बच्चे से रिलेटेड उपाय बताइए, क्योंकि हमको अपने बच्चे से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है, और कोई ज्यादा भी पढ़ता है तो उसके माँ बाप बस यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही बना रहे, और उसकी ग्रोथ के लिए बताइए कुछ कि वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में चला जाए। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि चिंता मत करिए, 2 से 3 उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, एकदम पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद जितने भी गुरुदेव जी कथा में आते हैं, भक्त जो सवाल पूछते हैं वो अपने घर चले जाते हैं और उन उपायों को करते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुदेव जी की ठीक अगली जो कथा होती है उसमें वो आते हैं भक्त और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उन उपायों को किया, और हमारे उन उपायों को करने मात्र से हमारे घर के उस बच्चे की जो बहुत ज्यादा समस्याएं रहती थी वो सब की सब, हमारी जो मनोकामना थी वो सब की सब पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि गुरुदेव जी ने आकर उनको ऐसी कौन सी उपाय बता दी है जिसको करने मात्र से उनके घर की सारी समस्याएं, दुख दर्द सब समाप्त हो गया। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में बस बने रहे, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली होगी। जल्दीबाजी में उपाय को मत सुनिएगा और ना करिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे भक्त ऐसे भी आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे उपाय करते भी हैं, लेकिन हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, तो गुरुदेव हम क्या करें? तब गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि आप लोग जो भी उपाय करते हैं वो कहीं ना कहीं आधा या अधूरा करते होंगे या गलत उपाय करते होंगे, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती होगी। गलती उपाय में नहीं है, गलती आप में ही है कहीं ना कहीं, तो उसको ठीक करिए। तो गुरुदेव जी से बोलते हैं वो भक्त कि हम करें क्या? तब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उन उपायों को आप लिख लीजिए करिए, क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको प्रदोष काल में बता रहा हूँ कि उपाय करना है, अब प्रदोष काल कब है? वो 20 तारीख को है, 20 मई को। अब आज कौन सी तारीख है? अब आज तारीख है 6 मई। अब आप 6 मई से 20 तारीख तक ये वीडियो का उपाय तो याद नहीं रखेंगे, तो आप इस उपाय को अगर लिख लेते हैं और आप अपने बच्चे से रिलेटेड वो उपाय करते हैं प्रदोष काल के दिन, तो बस आपको करना क्या है, देखना है, आपको सारी चीजें स्मरण आ जाएगी, उसके बाद आप वो उपाय कर सकते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तब गुरुदेव जी की बात सुनकर वो भक्त कोई भी उपाय सुनते हैं तो लिखने लग गए। तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी कोई भी उपाय सुनते हैं उनको लिख लीजिए करिए, ठीक। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, जानते हैं गुरुदेव जी ने आखिर ऐसा कौन सा उपाय बताया था। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। क्या क्या चाहिए? 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। अब जो बेलपत्र हो कहीं से कटा पिटा ना हो, और जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो आपको पीतल के लोटे में लेना है, और 1 लोटा जो जल भरेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है। उसके बाद गुरुदेव जी ने 1 शहद बताया था, वो शहद की डिब्बी आप किचन वाली यूज ना करें, भगवान में जो मंदिर में जो यूज होती है वो वाली यूज करें। अब आप तीनों सामग्रियों को लेकर सीधा चले जाए महादेव के मंदिर पे। अब भक्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये उपाय करना कब है। तो ये उपाय आप किसी भी सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। कब करना है? ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब इस उपाय में गुरुदेव जी ने यही बताया है कि जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो 5 से 10 मिनट आराधना करें, देवादिदेव महादेव का नाम ले, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, उसके बाद ही उपाय को शुरू करें। अब भक्तों, जब आप 5 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तो सबसे पहले जो आप 3 बेलपत्र ले गए थे उसको आप अपने थाली में बिछा लीजिए, रख लीजिए, ठीक।
अब आपको वो बीच वाला जो पत्ता होता है बेलपत्र का, उस बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है। क्या लगाना है? बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद आपको करना यह है कि जो जलाधारी वाला भाग होता है शिवलिंग का, वहां पर आपको वो तीनों बेलपत्र लाइन वाइज रख देना है। जैसे जलाधारी जहां से शुरू होता है, पहला पत्ता, फिर उसके बाद दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, ऐसे आपको लाइन वाइज रख देना है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको 1 लोटा जो जल लेकर गए थे, वो दोनों हाथों को ऊंचा करके सबसे पहले तो आपको समस्या बोलनी है। बच्चों को जो भी समस्या है, पढ़ाई से रिलेटेड, बहुत ज्यादा खेलता है या नशा पत्ती में चला गया है या उसकी संगत बहुत ज्यादा बुरी है, जो भी आपकी समस्या अपने बच्चे को लेकर, वो आपको भोले बाबा के सामने बोल देना है और जो भी मनोकामना है वो बोल देनी है और अपने घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके घर में जो भी समस्या है बच्चे से रिलेटेड, वो अवश्य पूरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको कब करना है? प्रदोष काल के दिन। अब जैसे कि आप सबको पता है, जो प्रदोष काल का दिन था वो 5 मई को थी। अब जो अगला प्रदोष आएगा वो आएगा कब? वो आएगा 20 मई को। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, चाहिए क्या क्या, वो लिख लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए 2 बेलपत्र। अब जो 2 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। और उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। अब जो लाल चंदन लेंगे तो आप घर से ही इस चीज को करना स्टार्ट कर दें, आपको ये मंदिर परिसर में नहीं करना है। दोनों बेलपत्र को आप लाल चंदन से रंग दें, तीनों पत्तियों को आपको रंगना है, ठीक है। तो दोनों बेलपत्र को आप लाल चंदन से रंग दे, अच्छे से रंग दे। रंगने के बाद जब वो पूरे के पूरे बेलपत्र हरे से लाल हो जाएंगे तो आपको करना ये है कि आपका जो दाहिना हाथ है उसमें अपने बेलपत्र को रख दें। और गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर ये उपाय बच्चा कर सकता है तो उसके दाहिने हाथ में रख दें, और अगर नहीं करना चाह रहा है तो ये माताएं भी कर सकती हैं। तो अपने दाहिने हाथ में रख दें और दूसरा वाला बेलपत्र भी उसको रख दे दाहिने हाथ में, मतलब दोनों बेलपत्र दाहिने हाथ में रखना है। और बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को बंद कर देना, मतलब जैसे प्रणाम करते हो आप, ठीक वैसे ही आपको उस दोनों हाथों को बंद कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे, और जब आप घर से महादेव की मंदिर में जाएंगे तो भगवान भोले बाबा का स्मरण करते रहिएगा, देवादिदेव महादेव का मंत्र को उच्चारण करते रहिएगा। उसके बाद जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे शिव जी विराजमान है, उन्हीं के साइड में नंदी जी भी हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आप चले जाइए शिव जी के पास और वहां पर आप अपनी समस्या बोलिए, बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका नाम बोलिए और गोत्र बोलिए। और अगर आपका बच्चा खुद गया है तो उसको बोलिए कि आपको अपने बच्चे का नाम, मतलब वो बच्चा खुद बोलेगा अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं, माताएं भी दोहरा सकती हैं, बच्चे भी दोहरा सकते हैं, समस्याएं और मनोकामना बोलकर आपको जो बेल पत्र आपने दोनों हाथों में रखा था उसको खोलना नहीं है। जो मैंने बताया आपको शुरू में कि जब आप मंदिर प्रवेश करते तो नंदी जी भगवान भोले के पास विराजमान रहते हैं। तो नंदी जी का जो अगला वाला चरण होता है, पांव होता है, वो उठा हुआ होता है, ठीक। अगले वाले पांव में नंदी जी के आपको करना क्या है, वो बेल पत्र रख देना, दो के दोनों जो लाल चंदन आप लगा कर आए थे दोनों बेल पत्र में, और उसके बाद रखने के बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इन तरीकों से करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो कृपया करके इस उपाय को जरूर करिए और कमेंट बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।